Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about CTET exam एक्सप्रेशंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पेपर देने जा रहे हैं और उनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सर लास्ट मोमेंट पे हमें क्या क्या दिमाग में रखना है, कौन कौन से पॉइंट शुरू से लेकर आखिर तक क्लियर करेंगे, एंड व्हाट बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस पेपर। तो सबसे पहले क्लियर कर दें जो चीज़ हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। येस, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, जो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आपने कहा सर इजी कैसे होगा, इसमें आपको फॉर्मलाइज होना होगा चीज़ों को लेके। आपने कहा सर व्हाट इज फैमिलाइजिंग, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फैमिलियर कर लोगे उस कोर्स कंटेंट से जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे और आप एग्जाम पैटर्न देखोगे। एंड डू वॉच द ब्लू प्रिंट, आई रिपीट द ब्लू प्रिंट दिया होता है यार हर जो आप बुक लेते हो मार्केट से, जो भी हेल्प बुक आपको मिल रही होती है जिसके अंदर आपको बताया होता है कोर्स कंटेंट कितना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कौन सी चीज़ आनी, ये चीज़ दिमाग में चाहिए। The first thing that you guys need to keep in your mind is to work on a topic जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखो 100% में 20 से 30% का टॉपिक ऐसे होते हैं तो बार बार पूछा जाते हैं। Yes, again and again they've been asked the same question from that particular block। तो आपको उस ब्लॉक को पहले क्लियर करना है। जैसे मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, डोंट गो फॉर अ हार्ड वर्क, गो फॉर अ स्मार्ट वर्क। तो गाइज यहाँ पे स्मार्ट वर्क सीरियस एंड डिटेड है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नंबर 2, जैसे आप समझ आते हो पैटर्न के एग्जाम का, उसका जरूरी है आपने कोर्स को एनालाइज करना। योर कोर्स मीन्स योर सिलेबस। यस, द सिलेबस दैट वेरी पर्सन टू पर्सन। मुझे नहीं पता आप लोगों के मेन पेपर कौन से, दोज आर द मेन पेपर्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और सम हैव द मैथ्स और साइंस और सम अदर पेपर्स। वो अपने कोर्स पैटर्न को समझेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे पूरी जिसमें टॉपिक और सब टॉपिक देंगे, जिसमें हर सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाएगा और आपके मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर नीड होना चाहिए। Yes, you guys need to have the material according to your need। जैसे ही आपकी नीड है उस हिसाब से आपका मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पे फिर बोलूँगा गाइस, प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स को साथ में रखना, बिल्कुल मत भूलना। एज यू डोंट हैव मच टाइम, रियली अब पेपर के लिए काफ़ी टाइम नहीं बचा, तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स सामने रखना ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाओ, सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। जब आप टू नेक्स्ट पार्ट, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। ये लैक करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। यस, बहुत सारे स्टूडेंट लैक करते हैं एक स्टडी शेड्यूल बनाने के। स्टडी शेड्यूल मतलब एक पैटर्न होना चाहिए कि यार मुझे अभी ये पढ़ना है, उसके बाद मैं इसको पढ़ूँ, और एक ही चीज़ को लेके बैठ मत जाना कि यार मुझे तो सिर्फ यही पढ़ना है क्योंकि ये मेरा वीक पॉइंट है तो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। वीक को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग को वीक मत कर देना यार। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, जो टॉपिक्स नहीं आते उन पर इतना स्ट्रेस देते हैं कि जो बेसिक उनको आता है वो उस पर काम नहीं करते। और होता क्या है, जो नहीं आता था वो तो चलो समझ में आ गया कुछ, लेकिन जो उनके परफेक्ट था कि यार ये तो मेरे को पक्का है कि नंबर देके जाएगा, वही चीज़ उनको डुबोती है। तो गाइस प्लीज़ गिव आर प्रॉपर टाइम टू ईच एंड एवरी सेक्शन। एक शेड्यूल बनाओगे जहाँ आप स्टडी को पूरा एलोकेट करोगे, अलग अलग पॉइंट्स को लेके आओगे, टाइम डिफाइन करोगे कौन से टाइम पे कौन से टॉपिक करने हैं, उन टॉपिक को रिवाइज कब करना, और टाइम टू टाइम एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करोगे अपने आप बना के, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू कंडक्ट अ टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। अपने हिसाब से एक टेस्ट सीरीज बनाओगे, यार ये डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, ये क्वेश्चन पे फोकस करना है और ये चीज़ें काम करनी। जब नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सीटेट की बात करता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी को क्लियर करना आपने। येस, यू गाइज नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। सर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है क्या, इसको क्लियर करना। साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी है 11th ट्वेल्थ में, डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको, लेकिन जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, सीरियसली डोंट हैव एन आइडिया व्हाट साइकोलॉजी क्या है, कैसे करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी डेफिनेटली होता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर लर्निंग थ्योरीज, एजुकेशन फिलॉसफीज, टीचिंग मैथोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासरूम, सब कुछ डिफाइन किया गया। और अगर आप लोगों ने बीएड के एग्जाम दिए हुए हैं तो फिर तो आपको सीरियसली इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यार ये है, इसको करने का तरीका क्या है, कि इनको हम बहुत ईजिली ग्रैब कर लेंगे। तो पहला काम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सेकंड, अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ व्हेन एवर यू वांट। तो अभी तक हुए 3 पॉइंट सर, हमने कहा अंडरस्टैंड किया, हमने एग्जाम पैटर्न को एनालाइज किया, सिलेबस को हमने क्रिएट आ स्टडी शेड्यूल किया, एंड देन विल फोकस टू द लास्ट फेज दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। कम टू नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथ लैंग्वेज स्किल्स। इंग्लिश और हिंदी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कन्फर्म पेपर में आते हैं। आपने कहा सर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अनसीन पैसेजेस, कॉम्प्रीहेंशन, हाउ टू क्लियर दैट कॉम्प्रीहेंशन। उन कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है,
चीज़ें कैसे क्लियर होंगी और हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। यहाँ से शुरू होता सब कुछ, सारी गेम यहीं से बिगिन होती है गाइस। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी स्ट्रेंथ करना लैंग्वेज स्किल्स को। आप वो तो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 की बात हमें भी हिंदी और इंग्लिश मैंने एग्जाम्पल दी, हो सकता है कोई दूसरी लैंग्वेज आपके पास। यहाँ स्टडी जो रिलेट करती है वो आपकी वोकैबुलरी की बात करता है। वोकैबुलरी, योर ग्रामर, योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, योर राइटिंग स्किल्स, काफ़ी सारी चीज़ें तो एक साथ जुड़ती हैं। अब मैं इन सब पे काम करूँगा, इन सब को कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मैं इनके लिए और क्या करूँ सर? मैं न्यूज़पेपर रीड करूँ, दैट्स गुड। बुक्स को रीड करो, आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग, उनको एनालाइज करो, अपनी करंट अफेयर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। द मोर यू हैव द नॉलेज डेफिनेटली गोइंग टू सर्व यू। आपके सर जनरल नॉलेज में जितने करंट अफेयर्स पता होंगे, जो न्यूज़ आती हैं, उन न्यूज़ पे काम कैसे करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को और ईजिली ग्रैब करने में, वो सब आपको ऑन टिप होनी चाहिए। व्हेन यू गाइस हैव ऑल दीज थिंग्स ऑन योर टिप, तो आपको चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी। आप समझ पाओगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक आइडियोलॉजी भी, इन सबको रूल आउट करना गाइस। दिस डेफिनेटली वर्क आउट इन फेवर ऑफ यू। तो जो स्टेप चल रहे थे डेफिनेटली उनको लेके चलना है आपने लैंग्वेज पे काम करना है, लैंग्वेज स्किल को स्ट्रेंथ करना है। काम अप नेक्स्ट वन, दैट इज सर अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे अपने आप को चेक भी करना है टाइम टू टाइम। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ये पेपर्स के लिए मैंने कहा मूवी मार्केट से बुक ले ली होगी मैंने, अब मैं उन पेपर्स को उठा के सॉल्व करना शुरू करूँगा। इट इज सेल्फ इवेल्यूएशन। यस, इस टॉपिक को नाम दूंगा सेल्फ इवेल्यूएशन। सेल्फ इवेल्यूएशन क्या होता है? खुद को चेक करना टाइम टू टाइम कि हम क्या कर रहे हैं, करने का तरीका क्या हो, कैसे स्ट्रेंथ अप करेंगे अपना। उसके लिए प्रीवियस पेपर उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 करो लगातार। और इनके आंसर्स को पहले मत देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनके आंसर्स को पहले मत देखो, इनके आंसर्स को चेक करो जब आप पेपर सॉल्व कर दो पूरा, फिर आंसर्स टैली करो कितने ठीक है मेरे। 90 क्वेश्चन किए मैंने, 90 से 40 ठीक हुए नहीं यार, 34 ठीक हुए, अरे 37 ठीक हुए। फिर एक टाइम आएगा जब उसमें 50 60 70 80 90 100 110 ये क्वेश्चन ठीक होने शुरू होंगे। पेपर जो होगा वो 150 मार्क्स का होना है। मैंने एक बिगिनिंग के लिए आपको किया, सर क्वेश्चन होगा 90, अब आपको 90 तो पासिंग मार्क्स हैं आपके, 150 से 90 लेके आने हैं आपको। अगर वो नहीं आते तो आप क्रैक नहीं कर पाते। इट्स वेरी इजी टू क्रैक द पेपर, लेकिन अपने आप को पूरा क्लियर करना है। इसको हम नाम देते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। यस, दीज आर मॉक टेस्ट सीरीज। इसको क्लियर कर सकते हो अगर आप कहीं क्लासेस ले रहे हो तो डेफिनेटली उन्होंने आपको मॉक टेस्ट सीरीज दी होगी पूरी। उस मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर काम करना शुरू कर दो। द अर्ली यू स्टार्ट द डेफिनेटली बेटर रिजल्ट वुड बी। जितनी जल्दी शुरू करते हैं रिजल्ट भी उतना अच्छा होता है, तो उसके ऊपर आपको काम करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हो गया हमारा सर मॉक टेस्ट सीरीज हो गया, आपने कहा प्रीवियस ईयर पेपर हमने देख लिए। नाउ एक चीज़ है टाइम टू टाइम रिवाइज करना आप लोगों को। यस, यू गाइस नीड टू रिवाइज टाइम टू टाइम। आप सर रिवाइज कैसे करेंगे, वो भी टाइम टू टाइम रिवाइज कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। तो पीछे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ऐसे ही व्हाइट बोर्ड आप सब अपने घर पे लगा लो। ऑनेस्टली ऐसे ही व्हाइट बोर्ड आप सब लगा लो, इतना बड़ा ही नहीं लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटा व्हाइट बोर्ड लगा सकते हो, उसके अंदर टॉपिक्स लिखोगे कि यार आज ये टॉपिक किया और आज ये टॉपिक रिवाइज करना है। ऐसे पेपर्स आपके पास होने चाहिए। यू नीड टू हैव द पेपर वाइट पेपर्स को अपनी वॉल जो आपकी दीवार है, सीधी घर वाले थोड़े तंग होंगे, कांट है पे, लेकिन दीवार पे पेस्ट कर दो। थोड़ा वाइट वॉश दोबारा करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा गंदा कर दो, रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसके बाद सब अच्छे से करवा देंगे। तो उस पे पेस्ट करते जाओ टाइम टाइम, यार ये रिवाइज करना है मुझे, आज ये रिवाइज करना है। तो डेली शेड्यूल में रिवीजन का भी एक सेगमेंट होना चाहिए, जैसे एक सेगमेंट होना चाहिए कि यार ये मुझे रिवाइज करना है, ये चीज़ें मुझे ऑन टिप करनी है। जो ये रिवाइज वाला चीज़ ना, ये आपको स्ट्रेंथ देता है। मतलब आपको पता है यार मैंने कर चुका हूँ, अब मैं इसको रिवाइज भी कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहा हूँ, अब मैं चीज़ें और कैसे कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ अपने दिमाग में चाहिए। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज अपडेट योर करंट अफेयर्स। सी दिस रियली इम्पॉर्टेंट। अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता, आई वॉन्ट बी एबल टू गेट व्हाट आई रियली वॉन्ट। मेरे को कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, मेरी चीज़ों को क्लियर करना है, एंड आई हैव टू फेथ ऑन माई ऑन सेल्फ। सीरियसली जिसको बोलते हैं स्टे पॉजिटिव एंड रियली बी फोकस्ड। स्टे पॉजिटिव एंड बी फोकस का बेसिक मीनिंग है कि खुद को अवेयर करते रहो, खुद को अपडेट करते रहो। अपडेट करना सर, बुक्स पढ़ रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ मैं, न्यूज़ देख भी रहा हूँ, मैं चीज़ों से ज़्यादा अपडेट कर रहा हूँ, मैं फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का पढ़ रहा हूँ, मैं इंडियन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर देख रहा हूँ। सर इतना कुछ तो नहीं करना सीरीज से, हमें तो बोला गया 8 से लेकर 12 तक जो पढ़ा है उस पर काम करो, सीटेट का पेपर क्लियर होता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सीरीज आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। जितनी नॉलेज होगी उतना काम करोगे आप, वो इजीली हो जाएगा आपसे। सो दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू।
कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे टॉपिक लेके आते हैं, उनको पता है ये करना है, ऐसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिस को लेके चलना है, ये सारी चीज़ें ऑन टिप करो, फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Till then, keep watching, like, share, subscribe if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video. Bye guys.